अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। आप लोग पहली दफ़ा नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं तो वो लेक्चर आपका इसलिए था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो आज हम अपना प्रॉपर बुक के थ्रू स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तो ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये आप लोगों की बुक है, ठीक है, जो आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। ये आप बाज़ार से ले सकते हैं। वैसे अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ाऊँगा, तो आप ये लेक्चर्स के थ्रू भी सारे जो नोट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी के लिए लेक्चर्स लेना चाहते हैं या बुक लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, बल्कि बुक लेना बड़ी अच्छी बात है और बेहतर है, और आप बड़े अच्छे तरीके से बुक से पढ़ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि कॉलेज का जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको साथ साथ नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कौन से लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं, और वहाँ से आपके लिए लेक्चर फाइंड करना, अगर आपको कोई मिस हो जाता है, कोई लिंक आपसे मिस हो जाता है, क्लास मिस हो जाती है, तो वो आपके लिए लेना वहाँ से बड़ा ईजी रहेगा। अपने कोर्स की प्लेलिस्ट आप देख लें तो उसमें ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ये आपके सामने आ रहा होगा। चैप्टर 1 है आपका प्रिंसिपल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। सबसे पहले इस चैप्टर में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया गया, तो उधर से ही स्टार्ट करते हैं। 1.1 है आपका डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डाटा कम्युनिकेशन। तो फर्स्टली डाटा कम्युनिकेशंस डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन अ रिलायबल एंड एफिशिएंट मैनर. Networking deals with the technology and architecture of the communications networks used to interconnect communicating devices. Data communication क्या है? Data communication सिग्नल की ट्रांसमिशन के साथ डील करती है कि किस तरह सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। और नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमने सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है, उसको डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने को हम नेटवर्किंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? द 1970s and 80s saw a merger of the fields of computer science and data communication that profoundly changed the technology, products and companies of now combined computer communication industry. The computer communications revolution has produced several remarkable facts. 1970s और 80s के दरमियान क्या किया गया था? कंप्यूटर साइंस और डाटा कम्युनिकेशन को कंबाइन करके एक फील्ड नहीं बनाई गई थी जिसको हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं या नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। उस टाइम क्या था कि नेटवर्किंग से पहले क्या किया जाता था? उस टाइम सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन की जाती थी, और डाटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता था, जिसके अंदर आपका मोस्टली रेडियो सिग्नल्स वगैरह यूज़ किए जाते थे कि किस तरह से आप आवाज़ को या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता था, जिसमें आपकी जो पुरानी डिवाइसेस हैं, जिस तरह आपके रेडियोस यूज़ किए जाते थे, ठीक है, ट्रांसमीटर से डिफरेंट तरह के, जिस तरह आपने सुना होगा कभी कि तार यूज़ किया जाता था, ठीक है, जिसमें या आप क्या उससे कहते हैं मोर्स कोड यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। तो कुछ फैक्ट्स जो हैं हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या हैं? देयर इज़ नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। इसमें पहली चीज़ ये है कि डाटा प्रोसेसिंग, जिनको हम कंप्यूटर्स कहते हैं, और डाटा कम्युनिकेशन यानी जो कि स्विचिंग इक्विपमेंट था, जिस तरह मोर्स कोड के लिए यूज़ होता था या रेडियो सिग्नल्स के लिए, कह रहे हैं कि उन दोनों में कोई कम्युनिकेशन के लिहाज से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर आर नो फंडामेंटल डिफरेंसेज अमंग डाटा, वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन। इसी तरह डाटा, वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन, ये 3 तरह की कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। एक में आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरे में आप वॉइस भेजते हैं, और तीसरे में आप वीडियो ट्रांसमिशन करते हैं। कहना कि फंडामेंटल डिफरेंस इनमें कोई भी नहीं है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इन सारी कम्युनिकेशंस का सेम है। द डिस्टिंक्शन अमंग सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, लोकल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एंड लॉन्ग हॉल नेटवर्क हैज़ ब्लड। कह रहा है कि शुरू में क्या था, सिंगल प्रोसेसर फ़र्क चीज़ थी, कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर फ़र्क था, लोकल नेटवर्क फ़र्क चीज़ थी, एक जो बड़ा नेटवर्क था यानी जो एक सिटी पूरी को जिसने कवर किया था उसको मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहते हैं, वो एक फ़र्क चीज़ था। और लॉन्ग हॉल नेटवर्क यानी जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, कह रहे हैं कि अब इसमें डिफरेंस बहुत कम रह चुका है। वन इफेक्ट ऑफ दीज ट्रेंड्स हैज़ बीन a growing overlap of the computer and communication industries
from component fabrication to system integration, and other result in the development of integrated systems that transmit and processes all types of data and information. Both the technology and the technical standards organizations are driving towards integrated public systems that make virtually all data and information sources around the world easily and uniformly accessible. कह रहा है कि अब जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिहाज से जो ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है. अब मोस्टली क्या है कि सिस्टम हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आ गए जिनको हम आईसीस के नाम से जानते हैं, जिस तरह हमारे प्रोसेसर्स हैं जो कि बिल्ड किए गए हैं किसके लिए कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सके. और अब ये चीज़ें बड़ी पब्लिकली अवेलेबल हैं, ठीक है. और क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेसिबल क्या है कि इनका सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसलिए इन सबको आपस में कनेक्ट करना बड़ा आसान. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा ट्रांसमिशन. ये पीछे हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है और देखी है कि किस तरह डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से डेवलप की गई, कि पहले क्या था. सही है, पहले से आपका डाटा या सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते थे. फिर उसके बाद आपने रिसोर्सेज, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि नेटवर्किंग एक्चुअल में है क्या, शेयरिंग ऑफ डाटा एंड रिसोर्सेज, कि किस तरह रिसोर्सेज भी अब एक दूसरे के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ में इंक्रीज आता गया. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डाटा ट्रांसमिशन के. डाटा ट्रांसमिशन क्या चीज़ है? डाटा ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना. डाटा आपका रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है. फिर डाटा आपका हो सकता है न्यूमेरिक्स यानी नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कि जो डाटा लिखी हुई चीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह आप किस तरह से लेके जा सकते हैं. तो क्या है जी, डाटा ट्रांसमिशन ऑकर्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ओवर सम ट्रांसमिशन मीडियम. डाटा ट्रांसमिशन क्या कि डाटा ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान होती है किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू. ट्रांसमिशन मीडिया में भी क्लासिफाइड एज गाइडेड और अनगाइडेड. अब ट्रांसमिशन मीडिया जो कि क्या है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान का कंपोनेंट है, जो कि मेन कंपोनेंट है नेटवर्किंग का, कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाना है और जिसके थ्रू जाना है, ठीक है. गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया हम उसको कहते हैं कि उसकी दो तरह की टाइप्स हैं, ठीक है. गाइडेड मीडिया आप किस तरह से टाइप दे सकते हैं कि देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो क्या है कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपका ट्रांसमीटर है, जो आपका प्रोजेक्टर है वो आपका रिसीवर है, ठीक है. अब इन दोनों के दरमियान एक ऐसी चीज़ है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि एक वायर है, वो हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया. इन बोथ केसेस कम्युनिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दोनों फॉर्म में गाइडेड मीडिया हो या अनगाइडेड मीडिया हो, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है. विद गाइडेड मीडिया द वेव्स आर गाइडेड अलोंग अ फिजिकल पाथ. एग्जांपल्स ऑफ गाइडेड मीडिया ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. कह रहा है कि जो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों में जो हमारी कम्युनिकेशन है वो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. लेकिन गाइडेड मीडिया क्या है, गाइडेड मीडिया में जो हमारी वेव्स हैं वो फिजिकल पाथ के थ्रू गुजर रही है. जिस तरह के मैंने भी एग्जांपल दिया वायर की. वायर्स में बता रहा है कि 3 डिफरेंट तरह की वायर्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. आगे जाके हम इन सारी वायर्स को बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. सेकंड चीज़ है आपके पास अनगाइडेड मीडिया. Unguided media, also called wireless, provides a means for transmitting electromagnetic waves but do not guide them. Examples are propagation through air, vacuum and sea water. Unguided media हम किसको कहते हैं कि जिसमें आपकी कोई फिजिकल पाथ अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, जिसमें आपकी चल रही होती है वायरलेस कम्युनिकेशन. के वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. और उसमें जो आपकी मेन एग्जांपल्स हैं वो इधर बताई गई हैं कि क्या क्या मेन एग्जांपल्स हैं. थ्रू एयर, जिस तरह आपकी जितनी कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन जितनी भी आपकी थ्रू एयर आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया वो क्या एयर है. वैक्यूम या पानी के थ्रू भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है. The term direct link is used to refer to the transmission path between two devices in which signals propagate directly from transmitter to receiver with no intermediate devices other than amplifier or repeaters used to increase signal strength. Note that this term can apply to both guided and unguided media. एक टर्म यूज होती है डाटा ट्रांसमिशन के अंदर जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट लिंक. इसके अंदर क्या है कि एक पाथ प्रॉपरली डिसाइड किया जाता है, ठीक है, डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान, ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान, के ट्रांसमीटर से सिग्नल निकले और सीधा रिसीवर तक पहुंचे और दरमियान में कोई और डिवाइस भी ना लगी हो, सिर्फ एम्पलीफायर्स या रिपीटर्स लगे हुए. एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर्स जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं. और रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर्स आपके जो मोस्टली जो आपका गाइडेड मीडिया के अंदर, अनगाइडेड मीडिया के अंदर आप रिपीटर्स यूज़ करते हैं, गाइडेड मीडिया के अंदर आप एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को
इंक्रीज करने के लिए। और ये चीज़ जो है वो बोथ गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के अंदर, दोनों के अंदर आपकी यूज़ की जा सकती है। अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम इज पॉइंट टू पॉइंट। जो आपका गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो क्या होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट होता है। इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस एंड दोज आर ओनली टू डिवाइसेस शेयरिंग द मीडियम। गाइडेड ट्रांसमिशन आपकी तब पॉइंट टू पॉइंट कहलाई जाती है जब क्या है जो आपका डायरेक्ट लिंक है दोनों डिवाइसेस के दरमियान आपके जो लिंक है वो डायरेक्ट है, और उस मीडियम में यानी जो मीडियम है जो कि डाटा को ट्रांसफर कर रहा है उन दो डिवाइसेस के अलावा कोई भी और डिवाइस नहीं है। जिसमें मैंने भी आपके सामने एग्जांपल रखी थी लैपटॉप और प्रोजेक्टर की, कि क्या है कि लैपटॉप और प्रोजेक्टर के लैपटॉप से डाटा जा रहा है सीधा आपके प्रोजेक्टर के दरमियान तक, और जो गाइडेड मीडिया है दरमियान में आपका वायर है उसके साथ और कोई भी चीज़ आपकी अटैच या कोई और डिवाइस भी आपकी अटैच नहीं है। इन अ मल्टी पॉइंट गाइडेड कॉन्फ़िगरेशन मोर देन टू डिवाइसेस शेयर द सेम मीडियम। मल्टी पॉइंट गाइडेड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस सेम मीडियम शेयर कर रही हैं। जिस तरह मैं क्या करूं कि एक लैपटॉप के साथ मैं दो प्रोजेक्टर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, एक लैपटॉप के साथ दो प्रोजेक्टर मैं कनेक्ट कर दूं तो दोनों जगह पे मेरी ट्रांसमिशन जा रही है, यानी क्या है कि जो मेरी होगी अब ट्रांसमिशन होगी मल्टी पॉइंट होगी। और ट्रांसमिशन में भी सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। अब ये ट्रांसमिशन की डिफरेंट तीन और टाइप्स हैं, एक को हम सिंप्लेक्स कहते हैं, एक को हाफ ड्यूप्लेक्स कहते हैं और एक को फुल ड्यूप्लेक्स कहते हैं। इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, वन स्टेशन इज ट्रांसमीटर एंड अदर इज रिसीवर। कह रहे हैं कि सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ट्रांसमीटर होता है, एक आपके पास रिसीवर होता है और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर आपकी ट्रांसमिशन हो रही होती है कि मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ और अगला बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर रहा है। हाफ ड्यूप्लेक्स आपका क्या है कि इन हाफ ड्यूप्लेक्स ऑपरेशन बोथ स्टेशंस में ट्रांसमिट बट ओनली वन एट अ टाइम। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या है कि दोनों जो स्टेशन है यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या है कि एक ही डिवाइस एक टाइम पे ट्रांसमीटर भी है रिसीवर भी है, लेकिन यानी मैं सिग्नल ट्रांसमिट भी कर सकता हूँ और सिग्नल को रिसीव भी कर सकता हूँ, लेकिन एक टाइम में या मैं सिर्फ ट्रांसमिशन कर सकता हूँ या सिर्फ मैं रिसीविंग कर सकता हूँ। अब फुल ड्यूप्लेक्स क्या है? इन फुल ड्यूप्लेक्स ऑपरेशन बोथ स्टेशंस में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। इन द लेटर केस द मीडियम इज कैरिंग सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। फुल ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आप एक ही टाइम में ट्रांसमिशन भी कर रहे हो और रिसीविंग भी कर रहे हैं, यानी एक ही साथ आप जिस तरह मोबाइल फोन में है कि आप आवाज़ सुन भी रहे हैं और साथ साथ बोल भी रहे हैं। और पुराने फोन्स में क्या था, जिस तरह फुल ड्यूप्लेक्स की आप हाफ ड्यूप्लेक्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं वॉकी टॉकी। आपने कभी पुलिस वालों को देखा कि उनके अंदर वॉकी टॉकी होता है, जब तक उन्होंने बटन दबाया होता है, ठीक है, तब तक वो सिर्फ बोल रहे होते हैं, ठीक है, और जब वो बोल रहे हैं तब आगे से कोई और बंदे किसी की वो आवाज़ सुन नहीं सकते। जब वो बटन बोलना बंद करेंगे या बटन छोड़ेंगे तब वो सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं और बोल नहीं सकते। फुल ड्यूप्लेक्स में आपकी एग्जांपल है आपका मोबाइल फ़ोन के एक ही टाइम में आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। The term simplex is used to correspond to half duplex as defined previously and duplex is used to correspond to full duplex as just defined। कह रहे हैं कि simplex मोस्टली हाफ ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स को सेम ही चीज़ कहा जाता है, ठीक है, और जो ड्यूप्लेक्स खाली वर्ड है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं फुल ड्यूप्लेक्स के लिए, कि अगर आप वर्ड ड्यूप्लेक्स यूज़ करें तो इसका मतलब है फुल ड्यूप्लेक्स। The terms analog and digital correspond roughly to continuous and discrete respectively। और जो terms हैं आपके पास एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को आप continuous सिग्नल कहते हैं, डिजिटल सिग्नल की जगह आप टर्म डिस्क्रीट भी अक्सर जगहों पे यूज़ करते हैं। These two terms are used frequently in data communication in at least three contexts: data, signaling and transmission। यही जो टर्म्स हैं ये बार बार आपको ट्रांसमिशन में सुनने को मिलेंगी, कभी आपको डाटा के नाम से सुनने को मिलेगी, कभी सिग्नलिंग के नाम से और कभी ट्रांसमिशन के नाम से। Briefly, we define data as entities that convey meanings और information। डाटा किसको आप कहते हैं कि क्या आप करते हैं कि जी किसी चीज़ कोई आप इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको आप डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। सिग्नल्स आर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। सिग्नल्स क्या है, अब इसमें सिग्नल्स इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, यह मैं आगे जाके आपको बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा कि सिग्नल्स डाटा किस तरह से कैरी करते हैं। सिग्नलिंग इज द फिजिकल प्रोपोगेशन ऑफ द सिग्नल अलोंग अ सूटेबल मीडियम। सिग्नलिंग क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को लेकर जाना एक मीडियम के थ्रू, यानी एक तार के थ्रू क्या है डाटा एक जगह से दूसरी जगह
जाए। ट्रांसमिशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ डाटा बाय द प्रोपोगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल। ट्रांसमिशन की डेफिनेशन ये आपके पास है कि ट्रांसमिशन क्या है, सिग्नल या डाटा की कम्युनिकेशन है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने को सिग्नल्स की फॉर्म में आप क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। In what follows, we try to make this abstract concepts clear by discussing the term analog and digital as applied to data, signals and transmission. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, डिजिटल, एनालॉग, ये हैं क्या क्या और किस किस जगह पे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स काइंडली इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको समझने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई भी, अल्लाह हाफिज़।